हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HM एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम लोग BS सेकंड सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है इंग्लिश का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो सेकंड सेमेस्टर का है। देखिए 2022-23 का क्वेश्चन पेपर है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और फ्रेंड, जो 2022 का क्वेश्चन पेपर है सेकंड सेमेस्टर का, वो सब्जेक्ट का नाम है इंग्लिश पोएट्री। तो हम लोग इंग्लिश पोएट्री का मेजर सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड, जो सेकंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, MCQ। जो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर होता है सेकंड सेमेस्टर में, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, MCQ होता है। एक क्वेश्चन का 4 विकल्प दिया रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक को टिक लगाना रहेगा। तो फ्रेंड चलिए हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। फ्रेंड, जो एक क्वेश्चन होता है वो 100 क्वेश्चन रहता है और 2 घंटों में इसको सॉल्व करना रहता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, 2022-23 का क्वेश्चन पेपर है। फ्रेंड, पेपर को सॉल्व करने से फ्रेंड बहुत क्वेश्चन जो होता है इससे रिलेट करता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, तो इसलिए सॉल्व करने से कुछ हेल्प मिल जाता है। फ्रेंड चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है इसका, स्टेंजा ऑफ 14 एम्बिक पेंटामीटर लाइन इन। तो फ्रेंड्स इस किस में होता है 14 एम्बिक पेंटामीटर? तो जो होता है सोनेट में होता है। जो 14 लाइन का एम्बिक पेंटामीटर होता है वो सोनेट में होता है। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड, व्हाट इज लिंक्ड बाय एन इंट्रिकेट राइम स्कीम। जो इंट्रिकेट राइम स्कीम है वो भी किस में होता है? सोनेट में होता है। चलिए, व्हाट इज रेस्क्योरेंस ऑफ अ प्रोमिनेंट फ्यूचर इन द सीक्वेंस ऑफ स्पीच साउंड ऑफ लैंग्वेज इन वर्स। तो फ्रेंड्स किस में होता है? मीटर में होता है। ईच फुट इन अ लाइन कंसिस्ट ऑफ 3 syllable of which the first 2 are unaccented and the third accented। जो फ्रेंड ये कह रहा है ईच फुट इन अ लाइन, प्रत्येक लाइन में कंसिस्ट ऑफ 3 syllable, 3 पंक्ति होती है उसमें, ऑफ विच द फर्स्ट आर टू आर अनअसेंटेड एंड द थर्ड असेंटेड। जो होता है पहला और दूसरा जो पंक्ति होता है वो अनअसेंटेड होता है, और जो तीसरी पंक्ति होती है, थर्ड लाइन होता है, वो असेंटेड होता है। तो इसमें किस में होता है? वो डेक्टाइल में होता है, जो होता है डेक्टाइल में होता है। फ्रेंड, पांचवा क्वेश्चन है, मीटर इन विच वन फुट कंसिस्ट ऑफ 2 syllable, फर्स्ट असेंटेड एंड सेकंड अनअसेंटेड। तो फ्रेंड ये एम्बिक में होता है। अ ग्रुप ऑफ syllable फॉर्मिंग अ मेट्रिकल यूनिट, तो ये फुट में होता है। अ साइन ऑफ साउंड दैट इज स्टैंडर्ड। फ्रेंड इसमें जो एक्सेप्शन है थोड़ा, लेकिन इसमें जो कह रहा है साइन ऑफ साउंड दैट इज स्टैंडर्ड, तो जो फ्रेंड जो स्टैंडर्ड मतलब सामान्य साउंड का ध्वनि होता है वो क्या होता है फ्रेंड? अक्षर होता है। अक्षर एक वो शब्द तो फ्रेंड एक सेंटेंस होता है, जैसे वर्ड से मतलब अक्षर से, लेटर से जो है वो वर्ड बनता है, शब्द बनता है, शब्द से सेंटेंस बनता है, वाक्य बनता है। तो फ्रेंड्स सबसे छोटा जो स्टैंडर्ड होता है वो लेटर ही होता है, लेकिन फिर भी इसमें एक्सेप्शन है, इसको रहने दीजिए। अ मेट्रिकल कंपोजिशन इन वर्स इन कॉल्ड, अ मेट्रिकल कंपोजिशन इन वर्स इज कॉल्ड पोएट्री। जो मेट्रिकल कंपोजिशन है उसे क्या कहते हैं? तो पोएट्री कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पोएट पेट्रार्क वाज, देखिए यहाँ पे द पोएट पेट्रार्क वाज, तो फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, इंग्लिश। तो फ्रेंच जो पेट्रार्क पोएट थे वो कहाँ के रहने वाले थे? तो इटालियन के रहने वाले थे। नेक्स्ट देखते हैं, थॉमस एट लिव्ड इन, थॉमस एट लिव्ड इन, थॉमस एट जो है 16th सेंचुरी के थे। हु इंट्रोड्यूस्ड सोनेट टू इंग्लिश लिटरेचर। जो थॉमस एट है वो इंट्रोड्यूस किए थे, उसका संपादन किए थे, हिंदी में बोलते हैं संपादन या इस्टेब्लिश्ड, इंट्रोड्यूस सोनेट टू इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर का जो सोनेट है उसका संपादन थॉमस एट ने किए थे। द इटालियन सोनेट फॉल्स इन, जो इटालियन सोनेट है वो 2 पार्ट में होता है। इटालियन सोनेट फ्रेंड कौन कौन सा होता है? एक क्वाट्रेन होता है, ऑक्टेव एंड सेस्टेट होता है। तो ऑक्टेव में 4 क्वाट्रेन होता है और सेस्टेट में कपलेट भी होता है। तो चलिए
फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं, एन इंग्लिश सॉनेट हैज़, एन इंग्लिश सॉनेट हैज़, जो इंग्लिश सॉनेट है वो है 3 क्वार्टरेन एंड अ फाइनल कपलेट। फिर 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, शेक्सपियरियन सॉनेट वाज इन्वेंटेड बाय, जो शेक्सपियरियन सॉनेट है उसके आविष्कारक कौन है, तो हैं अर्ल ऑफ स्योरी, अर्ल ऑफ स्योरी। विच सॉनेट राइम एज ए बी बी सी सी डी ई। तो ये कौन सॉनेट का राइम स्कीम है, तो स्पेंसरियन सॉनेट का राइम स्कीम है। फ्रेंड्स स्पेंसरियन सॉनेट को शेक्सपियरियन सॉनेट भी बोलते हैं, तो ये स्पेंसरियन सॉनेट का राइम स्कीम है। स्पेंसरियन सॉनेट को इंग्लिश सॉनेट भी बोलते हैं फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पे, द पेट्रार्चन फॉर्म वाज लेटर यूज्ड बाय, द पेट्रार्चन फॉर्म वाज लेटर यूज्ड बाय मिल्टन। पेट्रार्चन फॉर्म को और किस नाम से जानते हैं, तो मिल्टोनिक नाम से भी जानते हैं। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर, द ऑक्टाव राइम ए बी बी ए, ऑक्टाव राइम ए बी बी ए एंड सेस्टेट राइम सी डी ई और सी डी सी इज जनरली फाउंड इन ऑल ऑफ द एबव। क्या होगा, पेट्रार्चन सॉनेट में पाया जाता है, इटालियन सॉनेट में भी पाया जाता है और मिल्टोनिक सॉनेट में पाया जाता है। फ्रेंड्स ये तीनों एक ही नाम है, तो इससे क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉनेट इन सीक्वेंस। तो क्या होगा, जो एक सीरीज में सॉनेट का एग्जाम्पल होता है उसे क्या बोलते हैं, एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, एस्ट्रोफिल एंड स्टेला। फ्रेंड्स सिमिलरिटी ऑफ साउंड बिटवीन वर्ड्स और सिलेबल इज कॉल्ड, जो साउंड और जो आवाज़ और यहाँ पे देखिए बिटवीन वर्ड और सिलेबल, जो शब्द और सिलेबल के बीच का जो बिटवीन होता है, जो उसके अंतर होता है वो क्या होता है, सिमिलरिटी क्या होता है, तो वो जो होता है राइम स्कीम में जो होता है सिमिलरिटी होता है वर्ड और सिलेबल और साउंड के बीच में। वाई इज हेनरी हावर्ड फेमस। फ्रेंड इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसको रहने दीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अ सिलेबल इज अ वावेल साउंड, अ सिलेबल इज अ वावेल साउंड। शेक्सपियर वाज द प्रोड्यूस ऑफ, इसको रहने दीजिए, हमें लगता है इसका नॉन ऑफ द एबव होगा, फिर भी इसको छोड़ दीजिए। हु डाइड ऑन अप्रैल 23। देखिए फ्रेंड क्या कर रहा है, हु डाइड एन अप्रैल 23, शेक्सपियर। फ्रेंड जो शेक्सपियर हैं उनका जो मृत्यु है 23 अप्रैल को हुआ था और उनका बर्न भी 23 अप्रैल को ही हुआ था, तो सेम डेट है, डेट ऑफ डेथ एंड डेट ऑफ बर्थ दोनों सेम है। देखिए फ्रेंड यहाँ आया हुआ भी है, हु वाज बॉर्न ऑन अप्रैल 23, तो फ्रेंड शेक्सपियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अ कपलेट कंपेरिजिंग अ डेक्टाइलिक हेक्सामीटर फॉलोड बाय अ पेंटामीटर। तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड, इलेजिक मीटर, इलेजिक मीटर इसका राइट आंसर होगा। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इस क्या होगा, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। जो कह रहा है कि जो बच्चा होता है, जो बच्चा होता है वो क्या होता है, फादर ऑफ द मैन, आदमी के पिता होता है। तो फ्रेंड ये क्या होगा, एपिग्राम है, ये बात को कुछ अलग तरीके से कहा जा रहा है, तो ये एपिग्राम होगा। यहाँ देखिए, जेम्स आई वॉज द वेस्ट फुल इन क्रिस्टनडम, इसका क्या होगा, इसका फ्रेंड ऑक्सीमोरन होगा, इसका ऑक्सीमोरन। हाउ हाई हिज ऑनर्स होल्ड्स हिज हट्टी हेड, तो इसका क्या होगा, अलिट्रेशन। 29 क्वेश्चन देखते हैं नंबर का, अपॉर्चुनिटी कनॉक द डोर बट वंस।
यहाँ पे देखिए फ्रेंड, कह रहा है अपॉर्चुनिटी कनॉक द डोर बट वंस, जो सौभाग्य होता है वह दरवाज़ा को एक बार खटखटाता है। तो इसका क्या होगा, पर्सोनिफिकेशन। इसको पर्सोनिफिकेशन को क्या कहते हैं, अतिशयोक्त अलंकार हिंदी में। चौसेरियन स्टेंजा वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, जो चौसेरियन स्टेंजा है उसको पहली बार किसने प्रयोग किया, तो जियोफ्री चौसर ने। चौसेरियन स्टेंजा इज आल्सो कॉल्ड, चौसेरियन स्टेंजा को बुलाते हैं किस नाम से, राइम रॉयल। राइम रॉयल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, राइम रॉयल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 14th सेंचुरी। देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। द ओटाव रीमा वाज फर्स्ट यूज्ड इन इंग्लैंड बाय सर थॉमस एट, सर थॉमस एट, a term which placed different elements side by side in order to emphasize their difference reveal surprising similarity between the two। तो फ्रेंड इसका जो आंसर होगा वो कंफर्म नहीं है, लेकिन जुक्स्टापोजिशन जो है वो हमें लगता है इसका राइट आंसर है। फ्रेंड, स्पेंसर्स द फेरी क्वीन इज, ये जो है स्पेंसर्स द फेरी क्वीन इज mock epic, Dryden's Absalom and Achitophels is an allegory, Dryden's Absalom and Achitophel is an allegory। पिंडर was, पिंडर था a native of Thebes, जो पिंडर था a native of Thebes। Who was Latin counterpart of पिंडर, तो इसका फ्रेंड्स होगा होरेस। राइट आंसर क्या होगा, होरेस। हु इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट प्रैक्टिशनर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, तो इसका जो होगा रॉबर्ट ब्राउनिंग, जो कंसिडर द बेस्ट प्रैक्टिशनर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग को फ्रेंड ड्रामेटिक मोनोलॉग का फादर भी कहा जाता है, रॉबर्ट ब्राउनिंग को। Who articulated the theory of negative capability first, जॉन कीट्स, इसका राइट आंसर जॉन कीट्स होगा। एंग्लो सैक्सन पीरियड रेंजेज, जो एंग्लो सैक्सन पीरियड है उसका रेंज क्या है, सीमा क्या है, तो फ्रेंड्स इसका एंग्लो सैक्सन पीरियड रेंजेज होगा 450 to 1066 AD, इसका राइट आंसर होगा। मिडिल इंग्लिश पीरियड रेंजेज ओवर फ्रॉम तो 1016 to 1500। इन विच ईयर द रिफॉर्म बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड टू द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड, तो इन विच ईयर, किस साल जो रिफॉर्म बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड टू द पार्लियामेंट इंग्लैंड, तो इसका राइट आंसर 1832। एलिजाबेथन एज इज आल्सो नॉन एज, एलिजाबेथन एज को प्रायः किस नाम से जाना जाता है, तो शेक्सपियरन एज, शेक्सपियरन एज से जाना जाता है। देखिए, शेक्सपियर गॉट मैरिड एट द एज, शेक्सपियर जो थे वो अपनी शादी कब किए थे, किस एज में, तो 18 के एज में किए थे, 18वीं साल के जब थे तब वो अपना शादी किए थे। एनी हैथवे वाज, जो एनी हैथवे थी वो कौन थी, तो द वाइफ ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर की पत्नी थी। शेक्सपियर्स ड्रामेटिक कैरियर ओवर्स रफली अ पीरियड ऑफ, फ्रेंड इसमें कन्फ्यूजन है, इसको रहने दीजिए। शेक्सपियर बॉट हिज हाउस इन, शेक्सपियर बॉट हिज हाउस इन 1597, 1597 में वो अपना घर खरीदे थे। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है
द नेम ऑफ द हाउस ही बॉट वाज, जो शेक्सपियर घर खरीदे थे उस घर का क्या नाम था? तो उस घर का नाम न्यू प्लेस था। इन विच ईयर डिड शेक्सपियर सन हेमलेट डाइड? यहाँ फ्रेंड्स कह रहा है कि किस साल शेक्सपियर जो थे उनके पुत्र हेमलेट का मृत्यु हुआ? तो वह 1596 ईस्वी में उनका मृत्यु हुआ। क्वीन एलिजाबेथन डाइड इन, जो क्वीन एलिजाबेथन थी उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1603 में। द फेमस ग्लोब थ्रेड वाज बिल्ट इन 1599। शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज लव पोएम टू, जो शेक्सपियर का जो लव पोएम है वो किससे डेडिकेट करता है? तो फ्रेंड हमें जहाँ तक उम्मीद है वो अर्ल ऑफ साउथहम्पटन, इसका यही आंसर होगा। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट, शेक्सपियर हैड रिटन टू लव पोएम्स एक्सेप्ट सोनेट, व्हाट आर दे? जो फ्रेंड शेक्सपियर जो टू लव पोएम लिखे थे वह सोनेट से, वो सोनेट का कौन सा था? तो वेनस एंड एडोनाइस, वेनस एंड एडोनाइस था। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, हु हैज़ रिटन लाइफ ऑफ शेक्सपियर? फ्रेंड्स यहाँ कह रहा है क्वेश्चन कि हु हैज़ रिटन लाइफ ऑफ शेक्सपियर, जो शेक्सपियर के जीवन के बारे में कौन लिखा था? तो सिडनी ली जो थे वो लिखे थे। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हु इज दी इन द सोनेट शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर जो होगा पोएट्स फ्रेंड। जो सोनेट है उसका समर्स डे में कौन कंपेयर, किससे कंपेयर किया जा रहा है? तो पोएट्स फ्रेंड से, लेखक के दोस्त से कंपेयर किया जा रहा है। मर्सी पोएम ऑफ शेक्सपियर इज फाउंड इन हिज ड्रामा। तो मर्सी पोएम ऑफ शेक्सपियर इज फाउंड इन हिज ड्रामा, तो जो है उसका राइट आंसर द मर्चेंट ऑफ वेनिस। जॉन मिल्टन डाइड इन द ईयर, जॉन मिल्टन की मृत्यु किस साल हुई? तो 1674। मिल्टन स्टडी एट, फ्रेंड मिल्टन की जो पढ़ाई थी वो किस स्कूल से हुई थी? सेंट पॉल स्कूल एंड क्रिस्ट्स कॉलेज कैम्ब्रिज, या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, या बोथ ए एंड बी? तो फ्रेंड्स बोथ होगा राइट आंसर, बोथ ए एंड बी, सेंट पॉल स्कूल एंड क्रिस्ट्स कॉलेज कैम्ब्रिज। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं। इन विच ईयर डिड मिल्टन टेक हिज बीए? मिल्टन जो थे जॉन मिल्टन वो अपना बीए किस साल लिए, प्रवेश बीए में कब लिए? तो फ्रेंड 1629 में। इन विच ईयर डिड मिल्टन गेट एमए? जो मिल्टन है वो अपना एमए कब किए? तो 1632 में। ड्यूरिंग विच 20 ईयर मिल्टन वाज अ जर्नलिस्ट राइटिंग प्रोज पैम्फलेट? तो फ्रेंड इसको छोड़ दीजिए। चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इन विच ईयर डिड मिल्टन मैरी फर्स्ट? कह रहा है इन विच ईयर डिड मिल्टन मैरी फर्स्ट? जो मिल्टन मैरी थी वो मिल्टन की वाइफ, उनकी फर्स्ट शादी कब हुई थी? तो 1643। व्हाट वाज द नेम ऑफ मिल्टन्स फर्स्ट वाइफ? व्हाट वाज द मिल्टन्स फर्स्ट वाइफ? तो क्या थी? मैरी पॉवेल, मैरी पॉवेल। व्हेन डिड मिल्टन मैरी अ सेकेंड टाइम? व्हेन डिड मिल्टन मैरी अ सेकेंड टाइम? तो 1656। व्हाट वाज मिल्टन्स सेकेंड वाइफ्स नेम? व्हाट वाज मिल्टन सेकेंड वाइफ नेम? कैथरीन वुडकॉक। कैथरीन वुडकॉक जो मिल्टन की सेकेंड वाइफ थी वो कैथरीन वुडकॉक उनका नाम था।
व्हेन डिड द ग्रेट फायर ऑफ लंदन ऑकर? जो ग्रेट फायर लंदन है वह 1666, इसका राइट आंसर होगा। इन विच ईयर डिड मिल्टन्स प्रेडिसिस लास्ट पब्लिश? जो मिल्टन का प्रेडिसिस लास्ट है वो कब पब्लिश हुआ था? तो फ्रेंड 1667 में। हुज डेट्स ऑफ बर्थ एंड डेथ आर द सेम? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आया हुआ है, मैंने आपको पहले बताया है कि किनका डेट ऑफ बर्थ जो है उनका डेट ऑफ बर्थ भी है और डेट ऑफ डेथ है। जो मृत्यु का डेट और बर्थ का डेट सेम है तो किनका है? विलियम शेक्सपियर का 23 अप्रैल, जो पीछे हमने बताया है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। मिल्टन इज फेमस फॉर हिज? जो मिल्टन है वह किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे देखिए ह्यूमैनिज्म, प्रूस्टेनिज्म, रोमांटिसिज्म या बोथ ए एंड बी। तो यहाँ का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए एंड बी। तो इसका आंसर क्या होगा? डी वाला राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु रोट अबाउट मिल्टन दैट ही वाज वन हु सॉल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट? इसका राइट आंसर फ्रेंड वर्ड्सवर्थ होगा। इसका राइट आंसर वर्ड्सवर्थ होगा। फ्रेंड इन विच ईयर वाज जॉन डनी बर्न? किस साल जॉन डनी का बर्न हुआ था? तो 1573 में। डनी डाइड इन द ईयर 1631। हु राइट डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ डनी? इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। द सन राइजिंग इज वन ऑफ डनीज? तो इसका राइट आंसर मेटाफिजिकल लव पोएम है फ्रेंड्स। अलेक्जेंडर पॉप बिलोंग टू द अगस्टन एज? जो अलेक्जेंडर पॉप है वह अगस्टन एज से बिलोंग करते हैं। पॉप वाज बॉर्न इन लंदन? पॉप का जन्म कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। 78 क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। चलिए 79 देखते हैं। पॉप्स फर्स्ट मेयर लिटरेरी वेंचर द इस्से ऑन क्रिटिसिज्म वाज पब्लिश्ड इन? जो पॉप का फर्स्ट मेयर लिटरेरी वेंचर था द इस्से ऑन क्रिटिसिज्म, वह कब पब्लिश हुआ था? तो 1711 में। पॉप्स पेस्टोरल वर पब्लिश्ड इन 1709। इन विच ईयर डिड पॉप्स फेमस द रैप ऑफ द लॉक पब्लिश? तो 1714 में पब्लिश्ड हुआ था। पोप कंप्लीटेड द ट्रांसलेशन ऑफ द इलियाड इन 10 ईयर? जो पोप है अपना ट्रांसलेशन कब पूरा किए? इलियाड का ट्रांसलेशन 10 साल में। द इस्से ऑन मैन केम आउट इन 1732-34, 1733 and 34 फ्रेंड। हु हैज़ रिटेन अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग? तो फ्रेंड इसका नॉन ऑफ द एबव राइट आंसर होगा। हु सेड द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन? तो इसका फ्रेंड राइट आंसर अलेक्जेंडर द ग्रेट। व्हेन वाज थॉमस ग्रे बर्न? थॉमस ग्रे का जन्म कब हुआ था? तो 1716। इन विच ईयर ग्रे बिगेन टू कंपोज द इलेजी? तो फ्रेंड ग्रे अपना जो इलेजी था कब शुरू किए? 1742। इन विच ईयर डिड ग्रे कंप्लीट हिज इलेजी? जो थॉमस ग्रे थे वो अपना इलेजी कब कंप्लीट किए? 1715। व्हाट इज बीमोंड इन द इलेजी ऑफ ग्रे? तो फ्रेंड इसका जहाँ तक उम्मीद है इसका आंसर डी होगा फ्रेंड। डी आंसर राइट होगा। हु इज नॉन टू बी द एक्सप्लोरर ऑफ रोमांटिक रिवाइवल? तो फ्रेंड इसका वर्ड्सवर्थ होगा राइट आंसर। व्हेन वाज विलियम वर्ड्सवर्थ बॉर्न? तो
तो इसका राइट आंसर 7 अप्रैल 1770। वर्ड्सवर्थ वाज बॉर्न एट कॉकरमाउथ। हुज वर्क वाज द लिरिकल बैलेट। इसका राइट आंसर वर्ड्सवर्थ। 94 क्वेश्चन देखते हैं नंबर का। हु वाज यूनिवर्सली स्टीम्ड एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंग्लिश लेटर्स। इसका राइट आंसर वर्ड्सवर्थ। इन विच ईयर वाज शेली एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी 1811। फेमस इलेजी कंपोज्ड बाय शेली इज एडोनाइसी। अल्फ्रेड टेंसन इज नॉन एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विक्टोरियन इरा। मैथ्यू अर्नोल्ड इज रिगार्डेड एज द मोस्ट। इसका राइट आंसर होगा पेसिमिस्ट ऑफ हिज एज। द फुल नेम ऑफ टी.एस. इलियट इज थॉमस स्टर्न इलियट। टी.एस. इलियट का फुल नेम क्या है? थॉमस स्टर्न इलियट। फुल नेम ऑफ डब्ल्यू.बी. एड इज डब्ल्यू.बी. एड का फुल नेम क्या है? विलियम बटलर एड। तो फ्रेंड्स यहाँ हम लोग का क्वेश्चन खत्म होता है 100 क्वेश्चन। तो फ्रेंड ये इंग्लिश का क्वेश्चन था 2022-23 का। फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। फ्रेंड वीडियो यदि पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।